यूएस में बैठे लाखों इंडियंस हर महीने इंडिया पैसे भेजते हैं, लेकिन सही स्टेप फॉलो ना करने पर एक्स्ट्रा चार्जेस, डिले या इवन ट्रांजैक्शन फेलियर तक हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे 2026 में यूएसए से इंडिया पैसा सेफली भेजने का सही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कौन से लीगल रूल्स फॉलो करने हैं, कौन सा मेथड कब यूज करना है और कैसे इंश्योर करें कि पैसा फास्ट, सेफ और बिना किसी इश्यू के पहुंच जाए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबी टेक एक्सपर्ट। सबसे पहले समझ लें कि यूएस से इंडिया पैसा भेजना पूरी तरह लीगल है। बस आपको रेगुलेटेड चैनल यूज करना होता है और ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होना चाहिए। इंडिया में इनकमिंग रेमिटेंस को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसीलिए जो भी पैसा आएगा वो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही आना चाहिए। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सिंपल तरीके से समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला स्टेप है कि सही प्लेटफॉर्म या मेथड चूज करना। अगर आपको हाई सिक्योरिटी चाहिए और अमाउंट बड़ा है तो बैंक वायर ट्रांसफर चूज करें, जैसे चेज बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका। अगर आपको फास्ट डिलीवरी और लो फीस चाहिए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे वाइज या रेमिटली बेहतर ऑप्शन होते हैं। यहाँ डिसीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी क्या है, स्पीड, कॉस्ट या सिक्योरिटी। दूसरा स्टेप है रिसीवर डिटेल्स सही तरीके से कलेक्ट करना। इंडिया में पैसे रिसीव करने के लिए आपको बेनिफिशियरी का फुल नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक ब्रांच डिटेल्स चाहिए होती हैं। अगर डिटेल्स में थोड़ी भी गलती होती है तो ट्रांजैक्शन डिले या रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए डिटेल्स को डबल वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप है अकाउंट सेटअप और वेरिफिकेशन। अगर आप पहली बार कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो आपको केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इसमें आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और कभी कभी इनकम सोर्स वेरिफिकेशन भी देना पड़ता है। ये प्रोसेस यूएस कंप्लायंस रूल्स के तहत मैंडेटरी होता है ताकि इलीगल ट्रांजैक्शंस को रोका जा सके। चौथा स्टेप है ट्रांसफर इनिशिएट करना। इसमें आपको अमाउंट एंटर करना होता है, करेंसी कन्वर्जन ऑटोमेटिकली दिखता है और आपको फाइनल अमाउंट पता चलता है जो इंडिया में रिसीव होगा। यहीं पर आपको एक्सचेंज रेट और ट्रांसफर फी क्लियरली दिखती है। हमेशा कंफर्म करें कि टोटल कॉस्ट क्या है, क्योंकि कई बार हिडन चार्जेस बाद में सामने आते हैं। पांचवा स्टेप है पर्पस और डिक्लेरेशन। कई प्लेटफॉर्म्स आपसे पूछते हैं कि पैसा किस पर्पस के लिए भेजा जा रहा है, फैमिली सपोर्ट, गिफ्ट, इन्वेस्टमेंट या फिर एजुकेशन। ये डिक्लेरेशन जरूरी है क्योंकि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार ट्रांजैक्शन पर्पस रिकॉर्ड किया जाता है। सिक्स्थ स्टेप है पेमेंट कंप्लीट करना। आप यूएस में अपने बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड या वायर ट्रांसफर के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको ट्रैकिंग आईडी या रेफरेंस नंबर मिलता है, जिससे आप ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं। सेवेंथ स्टेप है ट्रैकिंग और कंफर्मेशन। हमेशा ट्रांसफर कंप्लीट होने तक ट्रैकिंग करते रहें। जैसे ही पैसा इंडिया में क्रेडिट हो जाता है, रिसीवर को कंफर्मेशन मिल जाता है। अगर डिले होता है तो तुरंत प्लेटफॉर्म या बैंक से कांटेक्ट करें। अब रूल्स और सेफ्टी को समझना जरूरी है। यूएसए साइट पर लार्ज ट्रांसफर्स आईआरएस रिपोर्टिंग रूल्स के तहत आते हैं, इसलिए हमेशा सोर्स ऑफ फंड्स क्लियर रखें। इंडिया साइट पर अगर पैसा क्लोज फैमिली को भेजा जा रहा है तो जनरली टैक्स फ्री होता है, लेकिन नॉन रिलेटिव ट्रांसफर्स या लार्ज गिफ्ट्स पर टैक्स इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए पर्पस और डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखना बहुत जरूरी है। सेफ्टी के लिए कुछ सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें याद रखें। हमेशा ऑथोराइज प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें, किसी अननोन एजेंट या इनफॉर्मल चैनल से पैसा भेजने से बचें। फ्रॉड केसेस में अक्सर अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, इसीलिए बिना वेरीफाई किए कभी भी पैसे ट्रांसफर ना करें। इंडियन यूजर्स के राइट्स भी क्लियर हैं। आपको ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज रेट, क्लियर फीस और टाइमली डिलीवरी का अधिकार है। अगर कोई इशू आता है तो आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स को प्रॉपर डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी होता है। प्रैक्टिकल लेवल पर स्मार्ट तरीका यह है कि ट्रांसफर से पहले एक्सचेंज रेट कंपेयर करें, फीस चेक करें और सही समय चुनें। लार्ज अमाउंट भेजते समय प्लानिंग करें ताकि अननेसेसरी लॉसेस से आप बच सकें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।